दोस्तों, आपने तालाब खोद लिया, मछलियां पाल ली, पपीते भी लद गए, लेकिन अगर आपको उसे सही दाम पर बेचना नहीं आया तो आपकी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। अक्सर किसान क्या करता है, माल तैयार होते ही उसे मंडी ले जाता है, जहां आड़ती और बिचौलिए उसका आधा मुनाफा खा जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि जो मछली आप 150 रुपए में बेचते हैं वो शहर के कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते 300 रुपए की हो जाती है। यानी 150 रुपए बीच के लोग डकार गए। आज मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जिससे ये बिचौलिए आपकी जिंदगी से बाहर हो जाएंगे। आज बात होगी डायरेक्ट टू कस्टमर मॉडल की। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपका एक छोटा सा तालाब आपके इलाके का ब्रांड बन सकता है। अगर आज ये सेल्स की कला सीख ली तो आपको कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए मार्केटिंग का असली खेल समझते हैं। आज 2026 है भाई, और अगर आपका फार्म फेसबुक और व्हाट्सएप पर नहीं है तो आप 19वीं सदी में जी रहे हैं। बहुत से किसान गलती ये करते हैं कि वो सिर्फ माल तैयार होने पर फोटो डालते हैं। आपको ये नहीं करना। आपको पहले दिन से अपने फार्म की स्टोरी टेलिंग करनी है। जब आप तालाब खोद रहे हों, जब आप मछलियों को दाना डाल रहे हों, जब पपीते के फूल निकल रहे हों, इन सब की छोटी छोटी वीडियो बनाइए। लोगों को दिखाइए कि आप ऑर्गेनिक और फ्रेश काम कर रहे हैं। जब लोग आपकी मेहनत को लाइव देखते हैं तो उनका एक ट्रस्ट यानी भरोसा बन जाता है। कल को जब आपका माल तैयार होगा तो आपको विज्ञापन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग खुद लाइन लगाकर खड़े होंगे, क्योंकि उन्होंने उस मछली को अपनी आंखों के सामने बड़ा होते देखा है। अब सुनिए एक ऐसी ट्रिक जो बड़े बड़े स्टार्टअप इस्तेमाल करते हैं, सब्सक्रिप्शन मॉडल। आपके पास 8 इनकम सोर्स हैं। अंडे हैं, मछली है, सब्जियां हैं और फल हैं। आप अपने पास के शहर या कॉलोनी के 20-30 परिवारों को टारगेट कीजिए। उन्हें एक वीकली बास्केट का ऑफर दीजिए। उन्हें बोलिए, हर संडे आपके घर एकदम ताजी मछली, देसी अंडे और बिना केमिकल वाली सब्जियां पहुंचेंगी। यकीन मानिए, शहर का आदमी शुद्ध खाने के लिए तड़प रहा है। अगर आप उन्हें होम डिलीवरी और शुद्धता का भरोसा देंगे तो वो आपको बाजार से 20% ज्यादा दाम खुशी खुशी देंगे। इससे क्या होगा, आपकी इनकम फिक्स हो जाएगी। आपको हर हफ्ते ये टेंशन नहीं होगी कि ग्राहक कहां से आएगा। ये मेरा सबसे पसंदीदा तरीका है, फार्म पिक। महीने में एक दिन जैसे संडे को अपने फार्म के दरवाजे लोगों के लिए खोल दीजिए। शहर के लोग अपने बच्चों को लेकर आएंगे। उन्हें अपनी आंखों से तालाब से मछली पकड़ते देखिए। उन्हें खुद पपीता तोड़ने दीजिए। बच्चों के लिए ये एक पिकनिक होगी और आपके लिए ये बिजनेस। जब कोई खुद अपने हाथ से पपीता तोड़ता है या मछली पकड़ता है तो वो उसके लिए मोल भाव यानी बार्गेनिंग नहीं करता, वो उस अनुभव के पैसे देता है। यहाँ आप अपनी चुई, झाल और मोती को भी डिस्प्ले पर रख सकते हैं। जो चीज मंडी में 200 रुपए की बिकती, यहाँ आप उसे 300 रुपए में बेचेंगे और ग्राहक आपको थैंक यू बोलकर जाएगा। इसे कहते हैं स्मार्ट वैल्यू एडिशन। अगर आपका माल बहुत ज्यादा है और आप खुद सारा नहीं बेच पा रहे तो छोटे होटलों और ढाबों से डायरेक्ट टाई अप कीजिए। उन्हें मंडी से माल उठाने में रिस्क रहता है कि माल बासी ना हो। उन्हें गारंटी दीजिए, तालाब से निकलने के 2 घंटे के अंदर माल आपकी रसोई में होगा। यहाँ आप अपनी बटेर और देसी मुर्गी का जादू चला सकते हैं। ढाबों को स्पेशल बटेर करी या देसी चिकन के लिए तैयार माल चाहिए होता है। अगर आप उन्हें लगातार सप्लाई का भरोसा देंगे तो वो आपके पक्के ग्राहक बन जाएंगे। याद रखिए, बिजनेस में सप्लाई की निरंतरता ही आपको बड़ा खिलाड़ी बनाती है। दोस्तों, किसान का बेटा आज इसलिए परेशान है क्योंकि वो सिर्फ उगाना जानता है, बेचना नहीं। जिस दिन आप एक किसान से एक एग्रीप्रेन्योर बन जाएंगे, उस दिन से आपके बैंक अकाउंट की शक्ल बदल जाएगी। 1 बीघा जमीन कम नहीं होती अगर आपकी मार्केटिंग की सोच बड़ी हो। आज हमने बेचना सीख लिया, लेकिन अब अगली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा गवर्नमेंट लोन और कागजी कार्यवाही। कैसे आप सरकार से 10 लाख रुपए तक की मदद ले सकते हैं और वो कौन से कागज हैं जो आपके फार्म को एक रजिस्टर्ड कंपनी बना देंगे। अगर आप सरकारी सब्सिडी और कागजी खेल समझना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए गवर्नमेंट। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये सफर अब बहुत रोमांचक होने वाला है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।